Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important factor, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली अगला 15 दिन में क्या आने वाला है. So be ready to accept everything that is coming in your life within the next 15 days. तो देख लेते हैं कि क्या अवसर आपके जीवन में आ रहा है. ऑब्वियसली कुछ एडवाइसेस देना होगा तो मैं ज़रूर दे देती हूँ. प्लीज़ इसको लास्ट तक देखें. सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर रील्स. यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड थ्रेड्स. यूनिवर्स पे गाइड्स प्लीज़ गाइड करके मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में विद इन द नेक्स्ट 15 डेज क्या आ सकता है, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स. ओके, सो वी डू हैव 2 ऑफ कॉइन्स. यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स. वी डू हैव नाइट ऑफ कॉइन्स, 6 ऑफ कॉइन्स. 15 नंबर ऐसे ही ब्रेक डाउन करें तो वो 6 में ही आता है. 3 ऑफ वैंड्स. वी डू हैव द फूल कार्ड. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 3 ऑफ कॉइन्स. सो 3 ऑफ पेंटिकल्स, राइट. सो यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है. कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो तो है ही. कर्क, वृश्चिक, मीन राशि यहाँ पे है. वी डू हैव एक्वेरियस. वी डू हैव एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस. मेष, सिंह, धनु राशि. 3 3 6 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड 2 ऑल्सो. ओके, सो लेट्स सी. यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है विद इन द नेक्स्ट 15 डेज. प्लीज़ गाइड करें. वी डू हैव द हार्मिट कार्ड. ओके, यहाँ पे है हमारे पास एस ऑफ स्वॉर्ड्स, दैट इज ओके. वी डू हैव द किंग ऑफ कप्स. वी डू हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स. वाओ. यहाँ पे है हमारे पास 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है. वी डू हैव 3 ऑफ कप्स एंड वी डू हैव 2 ऑफ स्वॉर्ड्स. ऑलराइट. सो यहाँ पे एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि इंपॉर्टेंट है. बाकी साइंस तो मैंने आपको कह दिया है. यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर है 9 वंस मोर. सो 3 6 9 यहाँ पे आ चुका है. ओके, 8 8 and 12 is also very important. So basically क्या आने वाला है विद इन द नेक्स्ट 15 डेज. मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है जैसे आप कोई बहुत ही ज़्यादा मतलब उत्सुक हो जाएंगे कुछ चीज़ों को कंप्लीट करने में. मतलब शुरुआत तो आपने किया था लेकिन शायद बीच में कोई ऐसे प्रॉब्लम्स आ गया था कि आप उसको कर नहीं पा रहे थे, कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे. आपने इनिशिएटिव लिया, ऑब्वियसली आपने स्टार्ट करने का कमिटेड. ऑब्वियसली आपने सोचा कि मैंने अगर प्रॉमिस किया है किसी को तो मैं उसको समाप्त भी कर लूँगा या समाप्त भी कर दूँगी, लेकिन नहीं हो पाया. मे बी ड्यू टू द टाइम, मे बी ड्यू टू द मिसमैनेजमेंट, जो भी हो. अभी क्या है, मुझे दिख रहा है विद इन द नेक्स्ट 15 डेज आपको समय मिल रहा है कि वो चीज़ आप कंप्लीट कर दो. जो भी लॉन्ग पेंडिंग टास्क था आपका वो कंप्लीट होने वाला है. सपोज यू वांट टू सेंड अ रिज्यूम, राइट, और आप कर नहीं पा रहे थे. आप अपने रिज्यूम को बिल्डअप नहीं कर पा रहे थे. क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आपका है वो आप मेंशन नहीं कर पाए, ठीक है. वो सारे चीज़ों को आप कंप्लीट कर लेंगे. यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट और प्रपोजल, मे बी फॉर अ बिजनेस रिलेशनशिप हो सकता है या पर्सनल रिलेशनशिप हो सकता है, कि वो इंसान भले ही देर कर रहे हैं, वो आपको ये डेफिनेटली वो कह देंगे कि देखो हमारे साथ आप ही का एक नई शुरुआत हो सकता है और किसी के साथ नहीं. सो ये वादा करना हो सकता है कि कुछ रीजंस के लिए आपको ऐसा लगता है दैट इज़ योर सेल्फ यू हैव क्रिएटेड. मतलब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे देखो विद द एट ऑफ स्वॉर्ड्स आई कैन फाइंड, यहाँ पे जो सारे सैनिक यहाँ पे है, ठीक है, वो चाहे तो इस पैसेज से आ सकते हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि इस जो ये जो है यहाँ पे जो फोर्ट है
जो किला है यहाँ पे ये उसके अंदर है। सो यहाँ पे शत्रु जो है वो आएंगे और फिर हम फाइट करेंगे, ऐसा नहीं, उनको भी बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, उस तरह से वो नहीं सोच पा रहे हैं कि शत्रु अंदर जाके उनको सारे जो लोग हैं उनको ख़त्म भी कर सकते हैं। But they are not ready to come out of this passage. The problem is that they feel that they are trapped. उनको लगता है कि वो उनको किसी ने मतलब पूरी तरह से बंद कर दिया है, वो बाहर नहीं निकल सकते। सो दैट इज़ अ मिसकंसेप्शन। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मिसकंसेप्शन डेवलप हो सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली बोलो, ठीक है, वो चीज़ आपके शत्रु के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। सो बी वेरी केयरफुल, ठीक है, इन हैविंग दोज ओपिनियन अबाउट योर सेल्फ। और आपको अपने बारे में ये ओपिनियन है तो जल्द से जल्द उसको ख़त्म कर देना, ठीक है। विद इन द नेक्स्ट 15 डेज ऐसा कुछ हो सकता है कि आप अपने बारे में कम सोचो, मतलब आपको ऐसा लगे नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, मैं तो ऐसा नहीं कर सकती, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, ये रेस्ट्रिक्शंस है, वो कुछ भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। रेस्ट्रिक्शन इज़ इन योर ब्रेन ओनली, ठीक है, ये ज़रूर याद रखना। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप एक न्यू लर्निंग एनवायरनमेंट में जाके पहुँचे जहाँ पे नए तौर तरीके आपको सीखना पड़ेगा या आप सीखेंगे ज़रूर, द स्टाइल, द हैबिट, ऑब्वियसली। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक न्यू ट्रेनिंग पीरियड स्टार्ट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके एग्ज़ाम्स करीब आ रहे होंगे, उस दौरान शायद आप स्पेशल किसी मेंटोर या कोच या आप ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो किसी के पास आप एडमिशन लेंगे और वो आपको सटीक से सटीक गाइडेंस देंगे, आपको कोर्स कंप्लीट करवाएंगे। इवन कम समय में भी वो आपको बहुत सारे जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स के दौरान, उसके सही आंसर्स प्रोबेबल क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है, उसको सारे विषय में वो क्लैरिफाई कर देंगे। सो यू विल बेनिफिट अ लॉट। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने फालतू का यहाँ पे पैसा देकर एडमिशन लिया है और मुझे यहाँ से कोई भी सीख नहीं मिल रहा है। नो, विद इन द नेक्स्ट 15 डेज मुझे ये भी दिख रहा है काफ़ी क्रिटिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे। अगर आप एक कपल है, राइट, हो सकता है कि आपके पर्सन आपको ये कहे कि देखो हम लोग बहुत दिन घूम के नहीं आए हैं, तो चलो घूम के आते हैं, लेट्स हैव सम फन, लेट्स हैव सम एन्जॉयमेंट, वो भी दिखता है। कुछ लोगों के लिए जो आपका पेंडिंग कुछ पब्लिश होना बाकी था, मतलब जो ऑलरेडी पेंडिंग में था, कहीं ना कहीं पे लोन अप्रूवल पेंडिंग में था, कुछ चीज़ें जो कंपनी के तरफ से आपको नहीं मिल रहा था, हो सकता है लास्ट मंथ की जो सैलरी है वो डिले हो रहा था, तो इस महीने में आपको मिल जाएगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि आप अभी किसी स्पेशल चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे हो। मे बी दिस इज़ अ इल्यूशन, वो आपके भ्रम भी हो सकता है, आपके हेलुसिनेशन भी हो सकते हैं कि आप वो चीज़ हो जाए तो ही आप शुरुआत करोगे। देखो, कुछ चीज़ों को शुरुआत करने के लिए ना कोई एज की ज़रूरत होता है ना टाइम। यू कैन स्टार्ट कंस्ट्रक्टिव थिंग्स एट एनी एज, कोई भी उम्र पे आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको स्पेशल किसी चीज़ का वेट नहीं करना पड़ेगा। सो विद इन द नेक्स्ट 15 डेज यू मे हैव दैट फीलिंग कि नहीं वो आ जाए, ये चीज़ हो जाए तो ही मैं स्टार्ट करूँगा या करूँगी। नो, कुछ लोगों के लिए आप न्यू सेटअप करेंगे अपने बिजनेस का। हो सकता है कि आपने डेस्क बदल दिया, न्यू कंप्यूटर्स आप लाए, लैपटॉप्स लेके आए, ठीक है, आपने पूरी तरह से जो इवन जो ऑफिस का जो एक लुक्स है वो बदल दिया, क्लाइंट्स को कांटेक्ट करने का तरीका आपने बदल दिया, ठीक है, और ऊपर से आपने प्रमोशंस रखा ताकि वो कस्टमर्स या जो भी है वो आपके पास ज़रूर आए। उस तरह से मुझे दिख रहा है एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, एवरीथिंग इज़ लाइक दैट। सो यहाँ पे मुझे कुछ इस तरह से दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ऑब्वियसली आई कैन फाइंड दैट अ वेरी लर्नेड पर्सन, अ स्किल्ड पर्सन is going to meet you or you are going to meet this person by chance हो या ड्यू टू सेमिनार्स हो, कॉन्फ्रेंसेस हो, आप ज़रूर इनसे मिलेंगे, आपके पार्टनर हो सकता है मिले, मतलब उनसे मिले। अगर आप देख रहे हैं खुद के लिए तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक, जैसा यहाँ पे मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है दैट यू आर अबाउट टू टेक दैट रिस्क, और फाइनली वो रिस्क जो है आप लेंगे और वो रिस्क लेना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा आपके लिए। एंड आई कैन ऑल्सो सी द पार्टीज एंड सेलिब्रेशन में भी, ये रीडिंग देखने के बाद में भी
within the next 3 days you can have some parties at home और बर्थडे सेलिब्रेशंस और मैरिज और एनीथिंग वेडिंग, उस तरह से भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, सो आपके लिए कुछ एडवाइस हम देख लेते हैं, उसके बाद में कुछ तो एडवाइस मैंने आपको दे ही दिया है, बट फिर भी मुझे आपको एक एडवाइस देना है, इसलिए मैं देखती हूँ यहाँ से। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें विद इन द नेक्स्ट 15 डेज क्या हो सकता है। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज। सो लॉस्ट एंड फाउंड, कुछ चीज़ों को जो आपने खो दिया था, एक समय पे आपको लगा था कि मैंने दूध गिरा दिया, मैंने पानी गिरा दिया, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ जैसे आपके जीवन से चला गया था वो सब कुछ आपके पास लौट के आने वाला है। सो कंग्रेचुलेशंस एंड गो आउटसाइड। सो मे बी अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, मे बी आप बाहर जाएंगे और बहुत ज़्यादा शांति आपको वहाँ पे मिलेगा, एंड डेफिनेटली विद द पीसफुल नेचर यू विल फाइंड योर ओरिजिनलिटी। ठीक है, उस तरह से मैं देख रही हूँ। अगर आप बाहर नहीं भी जा रहे हैं तो अपने घर से बाहर ज़रूर निकल जाना। ठीक है, जाके कोई ऐसे जगह पे बैठना जहाँ पे आपको लगे कि बेस्ट है, मैं यहाँ पे अपना बेस्ट दे सकती हूँ या दे सकता हूँ, कुछ समय वहाँ पे बिताना और फिर अपने आप को ही ज़्यादा टाइम देना और अनुभव करना, अपने फीलिंग्स को क्लोजली एग्जामिन करना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and